ये एग्जाम्पल करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। तीनों एंगल जो हैं वो ट्राइंगल के एंगल हैं, तो ये रिलेशन प्रूव करना है अपने को। तो ऐसे करते हैं, इस रिलेशन को कॉस में और साइन में चेंज करके लिखते हैं एक बार, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आएंगी वो काफ़ी कॉमन आएंगी। ठीक है, तो लिखते हैं एक बार ज़रा, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस बी बाय साइन बी प्लस कॉस सी बाय साइन सी माइनस 1 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी, और राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और नीचे क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन थ्रू आउट, साइन ए साइन बी साइन सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी साइन ए साइन बी। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा -1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में ये पहली दो टर्म देखें, इसमें अपन साइन सी कॉमन ले सकते हैं। साइन सी कॉमन ले लिया तो अपने पास में क्या आ गया, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉस सी साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन पाई माइनस सी के बराबर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन सी के बराबर, तो ये साइन स्क्वायर सी हो गया। तो साइन स्क्वायर सी को है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये तो ये हो गया, प्लस ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन, मतलब ये सेकेंड टर्म इसका साइन बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस सी इंटू माइनस कॉस सी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अच्छा माइनस कॉस सी जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी, ये कॉस ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी को अपन लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस सी, और कॉस पाई माइनस सी कितना होता है, माइनस कॉस सी के बराबर, तो ये माइनस कॉस सी हो गया। तो माइनस कॉस सी की जगह अपन कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस सी कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, कॉस ए प्लस बी जो है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉस सी कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, और ये प्लस साइन ए साइन बी तो है ही। ठीक, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो गई, और अपने पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, है ना, यही एक्सप्रेशन आ गया जो राइट हैंड साइड में है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल करते हैं, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है अपने को। नीचे जो है वो एक है ना मल्टीप्लिकेशन की सीरीज दे रखी है। अच्छा, इसमें देखें जो एंगल्स जो दे रखे हैं है ना, वो किसी पैटर्न में नहीं है। ठीक है, मतलब इसको यदि हम कॉस में चेंज कर दें, मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हमको क्या रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई एंगल जो है वो एक दूसरे का डबल होना चाहिए। ठीक है, और कॉस में, इसको यदि कॉस में हम कन्वर्ट कर भी देंगे तब भी एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल्स में नहीं आ रहे हैं, और ना ही ये उस वाले फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन सीरीज अपन ने दूसरी क्या देखी थी, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, याद ये वाली, तो इस वाले फॉर्म में भी नहीं। और ऊपर के जो एंगल्स हैं उसमें भी यदि हम उनको ऐड कर देते हैं साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा करके, तो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं मिलते हैं, है ना, नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स मिलते हैं जिनकी वैल्यूज अपने को मालूम नहीं। तो पॉइंट ये है कि इस तरह का यदि एक्सप्रेशन कभी नजर आए तो ये भी देखें एक बार कि जो एंगल्स दिए हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या। इन एंगल्स को यदि हम ऐड करते हैं तो क्या है, ये 10 डिग्री प्लस नीचे के एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, 10 प्लस 100 प्लस 70, तो ये क्या आ गया, 180 डिग्री। तो ये एंगल्स जो हैं एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, है ना, ये हम मान सकते हैं, है ना, मतलब इन एंगल्स का हम एक ट्राइंगल तो बना ही सकते हैं।
और जो ऊपर वाले एंगल हैं वो इन एंगल्स के एग्जैक्ट डबल हैं, 20, 200 और 140, इनके डबल। तो अपन ने एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के लिए है ना एक रिलेशन प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था? इसमें जो पहला वाला रिलेशन है इसको देखें, sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। तो इस वाले केस में अपने को है ना इसी तरह का रिलेशन दे रखा है, दिख रहा है ना, ये a b और c और ये 2a 2b 2c। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं कि इस वाले केस में भी इन तीनों एंगल्स को यदि अपन इंडिपेंडेंट एंगल्स मानते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन को प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं सारे, तो है ना वैसे भी वैल्यू निकाल के भी इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं लग रहा। और आप इन एंगल्स को देखें, है ना, जैसे पिछले एग्जाम्पल में अपन ने किया था, तो इन एंगल्स का सम जो है वो क्या है? +25। तो ये 180 डिग्रीज के बराबर है। इसका मतलब ये एंगल्स भी एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, और ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में अपन ने क्या रिलेशन प्रूव किया था? tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये किसके बराबर होता है? tan A tan B tan C के बराबर होता है। ठीक है, अभी अपन ने पिछले वीडियो में प्रूव किया, पिछले से पिछले वीडियो में ये अपन प्रूव कर ही चुके हैं। तो उसी का एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे। तो हमने तो बस केवल ये शो करना है कि भाई ये एंगल्स और ट्राइंगल है, उसके बाद में ये रिजल्ट तो है ही अपने पास। ठीक है, ये तो अपन प्रूव कर ही चुके हैं। तो ये शो करने से ही है ना आपका आंसर आ गया बेसिकली। ठीक है।